प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपके चरणों में आते हैं। सुंदर से सुबह के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आज हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देने वाले पिता आप हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखना इस सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करने जा रहा है। यदि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखित हैं, आपका मन बहुत टूट चुका है, आप अपने हर एक कार्य से ऊब चुके हैं, तो परमेश्वर आपको एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है परमेश्वर। भरोसा रखना, विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास ही हमारे लिए प्रार्थना है। अन्यथा और हम चिल्लाते रहें, रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें, कुछ नहीं होने वाला है। यदि हमारा कोई साथ नहीं देता इस संसार में हो या घर में हो या परिवार में हो, हमारा दोस्त हो, हमारा भाई हो, हमारा बहन या हमारी माता या हमारे पिता, कोई भी हो, आपका संसार में कोई साथ नहीं देता, तो उस खुदा पर यकीन रखना, उस परमेश्वर पर जिसने आपको जिलाया है, जिसने आपको श्वास दी है, जिसने आपको पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। तो आज उस खुदा के सामने आपको घुटने टेक करके आपके बेटे के जीवन में खुशियाँ आएंगी और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपको बढ़ती से देगा। यदि आज आप किसी भी प्रकार से चिंतित हैं तो आपको भरोसा रखना है, विश्वास रखना है। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं, क्योंकि धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के व्यक्ति के बारे में आपने कई बार इस आयत को और वचन को पढ़ा होगा। लूका की पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 19 से जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हो जाती है। ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अब्राहम की बात होती है। धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के विषय में जब यहाँ पे कोई घटना घटती है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसीलिए सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अंत तक इस वचन को ध्यान से सुनना। यदि आज आप इस वचन को और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकतें और आशीष देगा, और आपके जीवन में कभी किसी चीज की घटी या कमी नहीं होगा, और ना ही आपका मन उदास होगा, ना ही आप चिंतित होंगे। मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास रखना, विश्वास रखना, क्योंकि विश्वास ही हमारे लिए सब कुछ होता है। तो यहाँ पे देखना चाहते हैं 19 में लिखा है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ वो रहता था। एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास सब कुछ था, वो समृद्ध था, उसके पास पैसा था, धन था, दौलत थी, शोहरत थी, नाम थी, हर एक चीज उसके पास उपलब्ध थी। लेकिन वहीं पर हम जब दूसरी तरफ देखते हैं, लाजर का एक नाम व्यक्ति था जो कंगाल और घाव से भरा था। वो लाजर ऐसा व्यक्ति था जो कंगाल था और उसके पास अनेक प्रकार की बीमारियां थी और उसके घावों से भरा हुआ था। वो कंगाल व्यक्ति था और उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यानी वो ऐसा व्यक्ति था लाजर जिसके पास ना ही खाने का था, ना ही पीने का था, ना किसी भी प्रकार की उसके पास धन या दौलत या किसी प्रकार की कुछ नहीं था। एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास सब कुछ था, एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास कुछ नहीं था। लेकिन यहीं पे हमें ध्यान देने वाली बात है, देखना कि परमेश्वर किससे प्यार करता है, किससे प्रेम रखता है। क्या धन वाले से, क्या धन दौलत शोहरत नाम वाले से, या जिसके पास कुछ नहीं है, जो आज आप चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, हताश निराश हैं, उससे प्यार करेगा, उससे प्रेम करेगा। यहीं पे आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, क्योंकि आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप अपने परिवार को शिक्षा दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। आपको इन बातों को ध्यान पूर्वक सुनना होगा। यदि आज आप नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा, आपके मन भटकता रहेगा, आप चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। नहीं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप उसमें खुश रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपको आपके समय के अनुसार परमेश्वर नहीं, परमेश्वर अपने समय के अनुसार देगा। ये बात हमेशा याद रखना। जिस तरीके से सबोपरिचय का अध्याय 3 में कहा है, आज यदि आप रोते हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, तो आपके अनुसार नहीं होगा, परमेश्वर के समय के अनुसार आपके जीवन में कार्य होगा। इसीलिए भरोसा रखना, यकीन रखना उस खुदा पर जिसने आपको अभी तक संभाल कर रखा, आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है,
है, आपके बच्चों को संभाल के रखा, आपके परिवार को, आपके जॉब को, आपके घर को, आपके अनेक प्रकार की बीमारियों से आपको प्रभु ने बचा कर रखा है। तो क्या उसकी बातों को आप नहीं सुनेंगे? क्या उसकी बातों को नहीं मानेंगे? आपको मानना होगा, हर एक मसीह भाई बहन को मानना होगा। और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आप कहाँ से किस समय से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। और अपने घर के बारे में जरूर लिखिए, किसके लिए प्रार्थना करना है, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए किसके लिए प्रार्थना करना है, आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्योंकि आज परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको ढेर सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे और जब हम आगे पढ़ते हैं, एक व्यक्ति तो बहुत धनवान था, एक व्यक्ति बहुत गरीब था, जिसके पास खाने की भी कुछ नहीं था। तो आगे हम देखते हैं क्या घटना घटती है। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर के उसके घाव को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूत ने उसे ले जा करके अब्राहम के गोद में पहुंचाया। क्या बात है, कितना परमेश्वर प्यार करता है। एक लाजर जो व्यक्ति था, जो बीमार था, जो कंगाल था, जो किसी प्रकार से उसी के पास खाने पीने की तक नहीं था, लेकिन जब वो मरता है तो वो सीधे स्वर्ग जाता है, अब्राहम की गोद में जाता है। अब यहीं पे बात आती है कि क्या धनवान, बहुत पैसा वाला, बहुत धन दौलत शौहरत नाम वाला व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, ये घटना आप देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको धैर्य रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई घटी है, कमी है, उसको परमेश्वर पूरा करेगा। यकीन रखिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर जिसने आपको बनाया, आपके परिवार को, आपको घर के संभाल के रखा। तो यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब वो मरता है व्यक्ति लाजर, जिसके पास कुछ नहीं था, जो कंगाल था, तो स्वर्गदूत जो होते हैं अब्राहम की गोद में लाजर को गोद में ले जा करके वहां रख देते हैं। आगे क्या घटना घटती है, यहीं पे जब हम देखते हैं, गोद में जब पहुंचा देते हैं, वह धनवान भी मरता है। ये संस्कृति पे, ये संसार में जितने भी लोग हैं, सभी लोग मरेंगे। हर एक व्यक्ति मरेगा जो संसार में है, जो इस पृथ्वी पर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जितने आकाश और पृथ्वी के बीच में, वो हर एक इंसान, हर एक प्राणी मरेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको समय दिया है। तो इसीलिए यदि हम अच्छा काम करना चाहें तो अच्छा कर सकते हैं, इसी समय में, इसी उम्र में, इसी समय में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और इसी जीवन में जो हम बुरा करना चाहें वो बुरा कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, अच्छे कार्य करना चाहते हैं और क्या बुरे काम करना चाहते हैं। बुरा तो कोई करना नहीं चाहता, मुझे पता है कि कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मुझसे बुरा हो, लेकिन फिर भी आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा, आपको रास्ता देगा, आपके अंदर एक नई उम्मीद जगेगी, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे प्रेम भी किया है, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके हर एक चीज़ों से परमेश्वर ने प्यार किया है। तो आगे क्या घटना घटती है, जब यहाँ पे स्वर्गदूत जो होते हैं लाजर को ले जा करके पहुँचा देते हैं अब्राहम के गोद में, और वो धनवान व्यक्ति भी मरता है, और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। क्या घटना घटती है, जब वो धनवान व्यक्ति मरता है तो क्या होता है, वो अधलोक में रह जाता है, वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाता है, वो स्वर्ग नहीं जा पाता है, वो बीच में जो नर्क होता है वहाँ पे वो दिखाई देता है। क्योंकि जब उसने, जो व्यक्ति था, धनवान व्यक्ति था, जब वो लाजर के गोद में देखता है, वो अब्राहम के गोद में लाजर को देखता है, तो उसकी आंखें क्या होती हैं, देखता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। आगे क्या घटना घटती है, वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसे पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो करके मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। देखिए क्या घटना घटती है, सिर्फ एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है, वहाँ पे एक बूंद पानी भी नहीं मिलता है। इतनी तड़प थी, इतनी ज्वाला थी, इतनी जलन थी, इतनी नर की आग में, क्योंकि इतना भयानक वहाँ पे था कि एक बूंद के लिए वो लाजर से कह रहा, अब्राहम से कह रहा था कि लाजर से कह दे कि एक बूंद मेरी जीभ में पानी डाल दे।
एक बूंद सिर्फ अपने उंगली से मेरी जीभ में। क्योंकि यहाँ पे अब्राहम कहते हैं, आगे क्या लिखा है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, परमेश्वर ने क्या कहा है, हे पुत्र, हे मनुष्य, तू अपने जीवन में सब सुख शांति ले चुका है। इस बात को याद रखना, स्मरण कर, याद कर कि तेरे पास धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ तेरे पास था और तू बड़े सुख चैन से बड़े धूमधाम के साथ रहता था, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे अच्छे खाना खाता था, अच्छे अच्छे कपड़े अनेक प्रकार के पहनता था। क्या परमेश्वर ने यहाँ पे उस धन दौलत शोहरत नाम वाले को सुना? नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, यदि आज आप दुख उठाते हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तो परमेश्वर आपको जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा, एक आपके जीवन में एक नया दिनचर्या परमेश्वर आपके जीवन में ऐड करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत प्यार किया है। परंतु अब्राहम ने जब इस बात को कहा कि हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब यहाँ पे शांति पा रहा है। यदि आज हम इस सृष्टि पर बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे पास सुख पाओगे, शांति पाओगे, जीवन आपको मिलेगा। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा, और आप बाइबल के आयतों को, वचनों को आप ध्यान पूर्वक देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो पवित्र बाइबल में लिखा है वो हर एक घटना सच है और पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है, क्योंकि ये परमेश्वर की पुस्तक है और किसी व्यक्ति की नहीं है। तो याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यहाँ पे, और परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो लाजर शांति सुख शांति पा रहा था, तो वही बीच पर जो धनवान व्यक्ति था वो अनेक प्रकार के ग्रसित था, पीड़ित से, दुखित था, चिंतित था, परेशान था, हताश था। अब आगे क्या घटना घटती है, ये बात को हमें जानना बहुत जरूरी है। इन सब बातों को छोड़ और हमारे तुम्हारे बीच एक भारी, परिषद वचन क्या कहता है, यहाँ पे देखना, भारी गड़ा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकेगा और ना वहाँ से कोई इस पार आ सकता है। यानी अब्राहम ने कहा कि इस पार से उस पार कोई व्यक्ति नहीं आ सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, 27 में लिखा है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वह उसके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। यहाँ पे अब्राहम से कह रहा था लाजर को कि पिता, हे अब्राहम, इस लाजर को भेज दे मेरे घर में, मेरे परिवार में, कि जा करके वहाँ पे गवाही दे, कि वो भी विश्वास करें, भरोसा रखें, क्योंकि अब्राहम ने उससे कहा, उसके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की जो भी पुस्तकें वहाँ पे हैं उनके पास हैं, और उसे वो सुने और समझे और जानने की कोशिश करे। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुए में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी उठे तो उसकी कौन सुनेगा। यहाँ पे एक घटना घटती है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें विश्वास करना चाहिए, हमें भरोसा रखना चाहिए। यदि आज हम भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, जिसने हमें संभाल कर रखा, जिसने हमें जीवित रखा, यदि आज हमारे पास बहुत धन दौलत शोहरत नाम भी है तो कोई काम का नहीं, सब व्यर्थ है। यदि आज हम बहुत कंगाल भी हैं तो आपको परमेश्वर शांति देने जा रहा है, आपको सुख देगा, आपके जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। यदि आज आप बहुत पीड़ित हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखित हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, क्योंकि खुदा आपके जीवन में काम करने जा रहा है। तो चलिए आइए सभी लोग प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि पिता, आज हमारे जीवन में आप ढेर सारी बरकतें और आशीष को देंगे। सभी लोग प्रार्थना करना, अंत तक करना, ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, आपको आशीष किया, और ध्यान से इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा, आपको बरकत देने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। मेरी जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जिस समय दुखित हैं, जो इस समय चिंतित हैं, जो परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन पे हाथ रख पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां आप पर यकीन रखते हैं, आप पर यकीन करते हैं। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। वो हर एक मसीह भाई बहन जो आज पीड़ित हो, आज दुखित हो, आप चिंतित हैं, यदि आज आप पीड़ित हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, तो अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को बड़े दिलेरी के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आपको ग्रहण करना होगा, क्योंकि आज आपका मन शांत होगा तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। यदि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आप आपके आंसू बह रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है क्यों तू रोता है, क्यों चिंतित है, क्यों परेशान है? क्या तेरा किसी ने साथ छोड़ दिया? क्या तुझे किसी ने धोखा दे दिया? क्या किसी ने तुझे हर प्रकार से टॉर्चर किया है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू यकीन रख, खुदा पर भरोसा रखे कि आपकी ज़िंदगी में हर एक ज़रूरत, हर एक प्रकार की बरकत को आपको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है आपके जीवन में। केवल विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करके कि आज आपकी ज़िंदगी में हर वो घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छो पिता परमेश्वर, जो आप पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और परमेश्वर इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक और शक और विचारों को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो भी सुनासरी के नाम से आज उनकी ज़िंदगी से जाए, सुनासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाले, हर एक मन को जानने वाले, हर एक बातों को सुनने वाले पिता यीशु नासरी के नाम से आप हैं पिता। मेरी जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश जो आज इस संसार में है, दुख है, मुसीबत में है, क्लेश में, संकट में है, उन्हें हर प्रकार के दुख और मुसीबत छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उनके पैरों में दर्द, उनके सीने में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके हर एक प्रकार की प्रॉब्लम में हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो बीमार भरे अंग यीशु नासरी के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के वो शैतानी ताकत उनकी ज़िंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। वो चतुर शैतान उनकी ज़िंदगी में जो काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर यीशु नासरी के नाम से जला दीजिए, यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और महामारियां सहित कलेश, बीमारियां, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में संकट है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। आज आपके बेटे हैं, आप पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं पिता। आज उनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो आप पर विश्वास रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं खुदा। आज उनकी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। उनके हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, हे पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम को छू पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। जिस समय यकीन रखते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आप हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की महामारी से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से आपने हमें समझाया। हर प्रकार के कर्ज से दबे हैं, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, अनेक प्रकार के कर्ज से दबे हुए हैं, तो आज आपको आच्छाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इस समय बहुत मसीह भाई बहन जो कमेंट करते हैं, उनकी ज़िंदगी को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके कमेंटों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं पिता, तमाम प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाने पाए। हर प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जिस समय कमज़ोर हो चुके हैं, असहाय गए, उलझन में, घबराहट में, तमाम प्रकार की परेशानियों में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की चिंताएं जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आज हम मांगते हैं कि पिता आज उन्हें घर में बरकत और
आशीष है उनके जीवन में छो पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले हैं। आप संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते चलिए, आज आपकी ज़िंदगी के हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। इस समय हर एक मसीह भाई बहन ठीक होने जा रहा है, जो इस समय जो पीड़ित है, जो दुखित है, जो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन से, अपने प्रॉब्लम से, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार की महामारियों से आपको बचाने जा रहा है। मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुखाम बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा। हम आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्ति, टोना टोटका, अनेक प्रकार के जादू, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में घटनाएं हैं, जो भी सुनासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों को आप चलाने वाले हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है सुनासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ देता है, इतनी ताकत देता है, इतनी एनर्जी देता है, इतनी परमेश्वर हमें सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। इसीलिए आज वह परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ दी है, वो ताकत आपको परमेश्वर दी है। इसीलिए इस बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। चाहे कि इनके जीवन में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उनके जीवन में अनेक प्रकार के दर्द यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट की कैंसर, जिगर कैंसर, सिर में दर्द, पेटों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, पत्नी में दर्द, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की झंझट में जो फंसे हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, जो भी है, सब कुछ यीशु नासरी के नाम से वो खत्म होने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से आपको यकीन रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। जैसे अनेक प्रकार की पथरी होगी, खून की कमी होगी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, अनेक प्रकार की कब्ज, अनेक प्रकार के सीट पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं जिनके जीवन में, जिनकी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। जिनके पास घर नहीं है, परमेश्वर को नया घर देने जा रहा है, परमेश्वर को ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। जो सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन से, अपने जीवन में क्या दूसरा घर नहीं ले पाऊंगा, वो लेने जा रहे हैं सुनासरी के नाम से। और जिनकी इस समय जमीन लेने की इच्छा है, परमेश्वर उनको आज देने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है सुनासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरा कर सुनासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे पिता परमेश्वर, वो चाहे उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर करें, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की मुसीबतों को आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली सुनासरी के नाम से। हर प्रकार के ज्वार, हर प्रकार के चक्कर आना, लकवा, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, टीबी की बीमारी, नींद न आना, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आज बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रही है सुनासरी के नाम से। केवल आपको मांगना है, आज आपको केवल प्रार्थना करना, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद करिए, क्योंकि खुदा आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। अपने हाथों को उठाइए और कहिए पिता परमेश्वर से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे संभाला है, तो आप मुझे अंत तक संभाले रहेंगे पिता। जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, जब तक आपने मुझे जीवन दिया, जब तक आपने मुझे श्वास दिया, मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन इनकी जीवन की हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार की उलझन को, हर प्रकार के मानसिक रोग को, हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के हृदय रोग, फिजिकली और मेंटली जो इसमें परेशान है, मानसिक तौर से ज़्यादा गुजर रहे यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन की हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार से उनके आशीष देने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। फिजिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वीक हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी शरीरी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घट चुकी है, तो आज उनको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपके घर के लिए प्रार्थना, आपकी नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते, उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो आज हमें परमेश्वर में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस खुदा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए। आज आपको छूने वाला परमेश्वर है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि, आपने हमें हर प्रकार की मुश्किलों से आप बचाएंगे। यदि आज आप खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक मुसीबत से आपको बचाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सतकलम 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 सतकलम। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर।
छो पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। वो आप पर यकीन रखते हैं पिता, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। जो आप इस समय से अपने हाथों को उठाए हुए हैं पिता परमेश्वर, स्वर्ग की ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पवित्र आत्मा से उनको पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक करी यीशु नासरी के नाम से। उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो शादी को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, हर प्रकार की महामारी को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, कि हमने आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना किया, हमने वह आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपने हमें ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, हर प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है, चाहे पुलिस कोर्ट कचहरी के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार के केस आपके जीवन में चल रहे थे, यीशु नासरी के नाम से आपको आजाद करने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, आपको छूने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइए, आपके परिवार के लिए, घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, अनेक प्रकार की चिंताओं के लिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने उनके सुरक्षित रखा, आपने उनके घर को, परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को आपने सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी जीवन में परमेश्वर ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है, आपका बिजनेस जो छोटा है उसको बड़ा करने जा रहा है, और जो बड़ा उसको बहुत बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको परमेश्वर देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी कमी को परमेश्वर पूरा करने जा, जो कर्ज से दबे हुए हैं परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है। जिस समय आप चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से लेकर के, दुख से लेकर के, चिंता से लेकर के, प्रॉब्लम से लेकर, एक प्रकार की समस्याओं से लेकर के, आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि खुदा वो आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको एक नया करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। आज हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी स्किन प्रॉब्लम, जितनी भी मसीह भाई बहन इसमें स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने हाथों, अपनी स्किन पे हाथ रखिए, अपने फेस पे हाथ रखिए, क्योंकि खुदावंद आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपको शंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो भी जिनके पिंपल्स की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, आज वो आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। शरीर की किसी भी अंग में किसी भी रोग यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। यकीन रखिए, भरोसा रखिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको पावरफुल बनाने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, आपको मजबूत करने जा रहा है। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को, पैरों से लेकर के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग होते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज संसार में हर एक व्यक्ति पीड़ित है, चाहे वो छोटा बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी भी प्रकार से हर एक व्यक्ति संसार में पीड़ित है, दुखित है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि यकीन रख, यदि तो परमेश्वर पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, खुदा पर यकीन रखता है, तो आपकी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 सतकलम, छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। आज इनकी जिंदगी की जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को छो पिता परमेश्वर, जो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज उनकी जिंदगी को आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। आपके आंसू बह रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जीवन में खुशी आने वाली है। तो इस समय रोता है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है अपने जीवन को लेकर के, अपने परेशानियों को लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज वो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर,
हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के इनके जीवन में जो भी घटी और कमी है उसको पूरा करने वाले पिता आप हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनको आप संभालने वाले आप हैं। इनके बेटे और बेटियों को जीवन और सुख और शांति और जीवन में उनकी शांति देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, उनको आप संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी चाह पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं पिता। आज इनकी ज़िंदगी को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आप पर यकीन रखते हैं उस खुदा परमेश्वर पर कि इसीलिए परमेश्वर आज इनकी ज़िंदगी को आप छूने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, आज आप भरोसा रखना, आप यकीन रखना, इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए इस खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। और संपूर्ण मन से आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि इस प्रार्थना को करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ की घटी और कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद वो देने वाला है और वो आपकी हर दुख और तकलीफ को जानने वाला पिता परमेश्वर है। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि और लोग जुड़े, और लोग कलीसिया में आएँ, और लोग प्रभु में आशीष पाएं और उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करे और लोग बिलीव करें। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है उसकी लाइफ में, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और आपके लिए कोई बात नहीं हो सकती है। यदि आज आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम आपके लिए, घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बताएगा कि किसके जीवन में इस समय क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है। तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे और परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। मैं यहोवा से और परमेश्वर से, यही खुदावन से, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पिता हर एक मसीह भाई बहन जिस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और ढेरों खुशियाँ और ढेरों शांति दे पिता परमेश्वर। उनके बेटे के जीवन को संभाल, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को, और जो दान और डोनेशन भेजते हैं पिता उनकी ज़िंदगी को पिता आप छूने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ कि पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाला, आपने हमें पाल पोस करके बड़ा किया पिता परमेश्वर। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, आज आपको भरोसा रखना है, आज आपको यकीन रखना है। आज खुदा आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। आमीन।